माता की जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। कैसे हो आप सभी? आज जो टॉपिक मेरे मिक्सअप ही होते हैं, कोई स्पेशल टॉपिक ये तो होता नहीं है कि आइए खोया प्यार पाइए, आइए आपको हम लखापति बना देंगे। ऐसा तो कोई टॉपिक मेरे पास होता नहीं है। ना हमारे पास ये होता है कि ये सिंबल लगाओ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एकदम से कवर करो। प्रेजेंट जिसका अच्छा हो जाए, फ्यूचर भी अच्छा ही हो जाएगा। सीधी सी बात है। प्रेजेंट में जीना सीखिए। प्रेजेंट आपका खुशी वाला है। प्रेजेंट में आप बहुत चार्मिंग हो, खुश हो, पॉजिटिव हो, फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा। प्रेजेंट छोड़ के फ्यूचर की मत सोचिए। फ्यूचर पता नहीं किसका, हमको नहीं पता कल क्या होगा। ठीक है, हीलिंग होती है फ्यूचर के लिए, इवेंट के लिए होती है। जैसे आपने एग्जाम देने हैं, डेट को, उस डेट का आपको पता है कि इस डेट को एग्जाम है, तो आप उस डेट को एग्जाम पे आप हीलिंग करवा सकते हैं, हीलिंग दे सकते हैं। जिसने सीखी हुई है सक्सेस के लिए और पॉजिटिविटी के लिए। कोई मीटिंग है, मीटिंग को सक्सेस करने के लिए एडवांस में हीलिंग दे सकते हैं उस डेट पे। किसी भी काम के लिए दे सकते हैं। लेकिन अगर ये सोचे कि फ्यूचर पूरा, फ्यूचर में जो कर्मा एकदम से कट जाए, फ्यूचर एकदम से बिल्कुल ब्राइट हो गया है, एक सिंबल लगते थे, ये तो भाई पॉसिबल नहीं है। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा कर्मा अपने सुधारने पड़ते हैं, वर्क करना पड़ता है। वर्क करोगे, कर्म करोगे, परिश्रम करोगे तो फ्यूचर आपका सिक्योर है। हीलिंग जब जाएगी तो आपके अंदर की जो थॉट प्रोसेस उसको चेंज कर देगी, आपको पॉजिटिव कर देगी। तो आप उस काम पे, फ्यूचर के लिए जो आप सोच रहे हो, कर रहे हो, उस काम पे थोड़ा बेहतर करोगे, अच्छा करोगे। पहले तो प्रेजेंट को अच्छा कर लो, फ्यूचर तो अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगी। जब प्रेजेंट आपका अच्छा चलेगा तो आपको फ्यूचर के लिए भी नए नए आइडिया आएंगे और आप सक्सेस करोगे उसको। पास्ट लाइफ होता है कि पास्ट लाइफ इशू वो हीलिंग से रिमूव हो जाता है सारा। देखिए, हीलिंग का मतलब क्या है कि पास्ट लाइफ इशू रिमूव हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका असर नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग बताते सीधा बता देते हैं, उससे कस्टमर कई बार सोचता है कि ये तो भाई वैसे बोल, इसका मतलब कुछ है नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो सच्चाई है सच्चाई है। पास्ट लाइफ इशू खत्म हो जाएगा हीलिंग से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका असर आप पे उस टाइम पे नहीं पड़ा जिस टाइम पे पड़ना है। थोड़ा बहुत हीलिंग से क्या होगा कि जो 100% आपका इशू, उस इशू पे नेगेटिविटी या कोई आना था या कुछ होना था, हीलिंग से कट के बिल्कुल कम रह जाएगा। भाई इतना रह जाएगा आप झेल पाओगे उसको। इसमें मैं भी हूँ, चाहे हम लोग रेकी ग्रैंड मास्टर की हुई है, लामा फेरा, सालिक मंत्रा, योग माया, सिजल सिंबल, एंजल थेरेपिस्ट, मेडिटेशन एक्सपर्ट और मंत्र एक्सपर्ट, मंत्र सिद्धि, सारा कुछ किया। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे कर्म में हम उसको बिल्कुल ही काट देंगे। भाई जो पास्ट लाइफ में हो सकता है हमसे भी कोई बुरे कर्म हुए पिछले जन्म में, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं इशू थोड़ा बहुत तो हम पे भी रहता है। जब हम कर लेते ठीक है, 5% 10% तो बचेगा, तो भुगतना पड़ेगा। अगर मेरी लाइफ का एंड आना है, जिस तरीके से आना है, जैसे भी आना है, वो आएगा। और उससे ये क्या है कि पॉजिटिविटी जब आप करते हो, प्रे करते हो भगवान से, और अपनी हीलिंग प्रोसेस में मेडिटेशन में रहते हो, तो वो आसान हो जाता है थोड़ा। जो चीज़ सत्य है तो सत्य है। कोई भगवान नहीं बैठा है यहाँ पे धरती पे जो उस चीज़ को, सत्य चीज़ को, जो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है उसको घुमा देगा। हाँ, जो अकाल मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु जिसे बोलते हैं, उसे आप अपनी पॉजिटिविटी, अपने कर्मा से, अपने प्रोसेस से ठीक कर सकते हो। अकाल मृत्यु जिसको बिना समय नहीं आया और मृत्यु हो जाए, जिसका टाइम आ रहा हो, भूल जाओ उसको। आप हीलिंग से, उसको आप पॉजिटिविटी से उसको रिलैक्स कर सकते हो, उसको इजी कर सकते हो उसको। तो मैं आज बता रहा हूँ सिंबल, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। एक वीडियो में सिंबल, एक वीडियो में कुछ और बताऊंगा। माँ काली, माँ काली के मंत्र नहीं बताऊँ, माँ काली की पूजा बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं। और सभी के लिए जरूरी नहीं है। जो करते हैं, जो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं या जो वो करते हैं, कोई भी कर सकता है। कोई खतरनाक पूजा नहीं होती। माँ काली रूप है खाली,
और जो काली रूप दिखाया हुआ है मूर्तियों में, पता नहीं हुआ है कि नहीं है, क्योंकि काली काली क्या होती है? आप एक ह्यूमन बॉडी में काला किसको बोलते हैं? जिसका सांवला रंग होता है। तो ये एक क्राइटेरिया बना दिया है कि जैसे हम तस्वीरों में देखते हैं कि बहुत भयानक तस्वीर, ऐसी होगी ऐसी होगी, ऐसा कुछ नहीं। माँ माँ होती है। माँ के सभी स्वरूप बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सौम्य होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। हम लड़ते भी हैं इनसे जब जरूरत पड़ती है। तो इनकी पूजा करने से, जो अच्छे तरीके से राम से पूजा कर लेते हैं, पूजा करने में कोई बुराई नहीं। कोई पूजा पाठ से इनकी नहीं होता कि ये कहेंगे कि नहीं नहीं भैया, तो तूने पूजा की है तो पूजा करनी पड़ेगी मेरी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप दिल से कीजिए थोड़ी देर। इनके उससे ग्रह दोष, भूत प्रेत, नकारात्मक शक्ति, अंदर की नेगेटिविटी, ब्लॉकेज, प्रोस्पेरिटी ब्लॉकेज, बिजनेस ब्लॉकेज, क्या क्या ब्लॉकेज, टोटली ये माँ का रूप कवर कर देता है। ग्रह भी शांत कर देता है माँ काली की पूजा का रूप। जब आप इनकी पूजा क्या होती है? कुछ भी नहीं होती है, सेम ही होती है जैसे माँ दुर्गा की आप करते हो। सात्विक पूजा कीजिए, वही दिया जलाइए, माथे पे कुमकुम का तिलक कीजिए, सिंदूर का, देसी घी का दिया जला सकते हो, तिलों के तेल का भी जला सकते हो, और सरसों के तेल का भी जला सकते हो। सिंपल माँ काली चालीसा, माँ काली कवच पढ़िए अगर आपको मंत्रा नहीं पढ़ना है तो। सिंपल पूजा कीजिए, बस संकल्प के लिए कीजिए जी मैं इस काम के लिए माता में पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर मेरे ये ग्रह थोड़ा स्ट्रोंग नहीं है तो ये कमजोर, इसको स्ट्रोंग करने के लिए कर रही हूँ। आप कीजिए। नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए कीजिए तो 100% आपकी नेगेटिविटी रिमूव होना शुरू हो जाएगी। ये होती है कि जैसे आप नेगेटिविटी आपके अंदर ना आए उसके लिए आप पूजा करो प्रॉपर। जिसमें ऑलरेडी कोई स्पिरिटाइज ट्रांसफर हो गया तो एक बार उसका हीलिंग प्रोसेस या कहीं से भी करवा लेनी चाहिए, जिसमें ऑलरेडी ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया एकदम से, तो उसके बाद आप पूजा कीजिए, दोबारा नहीं होगा। ये इनका रूप है, माँ दुर्गा का रूप है, माँ आदिशक्ति का ही रूप है। भगवान शिव की पूजा भी, भगवान शिव को जल चढ़ाने से नवग्रह शांत होते हैं। कई चीजें ऐसी होती है जो आप खुद कर सकते हो, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी चाहिए। रिजल्ट सोचते हैं कि जैसे हम भी हैं कि रिजल्ट सोचेंगे आज दिया लगाया माँ काली को या माँ दुर्गा को, आज शिव पे पानी चढ़ाया, पानी को सॉरी जल बोलते हैं जब आप चढ़ाते हैं, पानी तो एक पीने वाला शब्द हो गया। जब आप उसको किसी को अर्पण करते हैं तो जल बोलते हैं, जल देवता। जब शिव भगवान पे जल चढ़ाया तो आप सोचते एक दिन आपने सोमवार को जल चढ़ा दिया है और बस आपका तो जो जो प्रॉब्लम है एकदम सोल्व हो जाए, नेक्स्ट सोमवार की वेट नहीं करते आप। नेक्स्ट सोमवार तक तो आप ये रोज ये सोचो कि आज कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, आज पड़ा क्या, नहीं पड़ा। जब आप मेडिसिन लेते हो डॉक्टर से, क्या आप लेते सार ठीक हो जाते हो? कई बार तो बुखार ही ऐसा हो जाता है कि बुखार नॉर्मल होता है, आप महीना तक दवाई लेते रहते हो, उसके बाद ये बुखार अप डाउन चलता रहता है। प्रत्येक चीज में पेशेंस चाहिए, एक विश्वास चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, ट्रस्ट चाहिए आपको। और जिस चीज के लिए आप कर रहे हो उसको उसके प्रति समर्पित होना चाहिए, चाहे हीलिंग हो चाहे पूजा हो। पूजा का मतलब ये नहीं कि हम बीमार नहीं होते, मुझे भी बुखार होता है, मुझे भी कभी कभी दर्द हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नहीं होता, वो फिजिकली हो, सभी को हो जाता है। मैं भी हीलिंग लेता हूँ, अपने आप ही करता हूँ तो दूसरों से भी ले लेता हूँ। मैं जो सेंटर है, मेरी हीलिंग सिर्फ उस आश्रमा कर सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि हमें हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें भी कई बार पड़ जाती है, मोस्टली पड़ जाती है, और मेडिसिन भी खा लेते हैं। प्रत्येक चीज की थोड़ी बहुत जरूरत होती है सभी को। तो कोशिश कीजिए,
बिल्कुल रिलैक्स होके जो भी काम करो, जो भी पूजा करो या जो भी हीलिंग लो, जिस भी फॉर्मेट में लो, पॉजिटिव एनर्जी उस पर विश्वास कीजिए। और अच्छे के लिए लोगे तो आपका अच्छा होगा। अगर आप सोच रहे बुरे के लिए ले ले तो 9% कोई चांस ही नहीं है बुरा होने का किसी का। बुरे के लिए हीलिंग का यूज मत करना कभी भी। करते हैं लोग, लेकिन मैं बता रहा हूं मत करना। आज के लिए इतना काफी है। अच्छी बड़ी वीडियो बन गई है। छोटा टॉपिक था, वैसे बातों बातों में लंबा टॉपिक बन गया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय, जय मां काली।